मेरे बेटो शुभम, शुभम आजा, शुभम आजा भाई, शुभम उसको नहीं बुला रहे। जरा गौर से सुनिए इन चीखों को। मां के कलेजे को फाड़ कर निकल रही इन चीखों को सहन करने के लिए महामानव सा होना पड़ेगा। आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए। शहादत की खबर जब परिवार वालों को मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। बेटे की शहादत की खबर सुनकर के मानो मां का तो कलेजा ही फट गया। पिता की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। देर शाम तिरंगे में लिपटा कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर जब उनके घर पर पहुंचा तो शुभम गुप्ता की शहादत को सलाम करने के लिए आगरा शहर के लोग सड़कों पर आ गए। बेटे को तिरंगे में लिपटा देख मां की चीखें निकल गईं और वह मां रो रो कर एक ही बात कह रही थी, मेरे बेटे को मुझे लौटा दो। 9 अक्टूबर 1997 को कैप्टन शुभम गुप्ता का जन्म हुआ था। शुभम गुप्ता 2015 में भारतीय सैन्य अकेडमी में अपना स्थान अर्जित कर चुके थे। 2017 में लेफ्टिनेंट का पद भी उन्होंने हासिल कर लिया था। शुभम गुप्ता पैराशूट रेजिमेंट 9 पैरा एसएफ विशेष बल का हिस्सा थे। 9 अक्टूबर को शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का जन्मदिन मनाया गया था। शुभम गुप्ता ने सभी दोस्त और परिवारजनों के साथ एक होटल में जन्मदिन को धूमधाम के साथ मनाया था। उनके दोस्तों ने तुम जियो हजारों साल वाला गाना बजा कर के शुभम गुप्ता को अपने कांधों पर उठा लिया था। उन्हें क्या पता था कि जिन कांधों पर आज हम शुभम गुप्ता को उठा रहे हैं, इन्हीं कांधों पर हमें शुभम गुप्ता को अंतिम विदाई भी देनी पड़ेगी। शुभम गुप्ता के पिता के द्वारा बताया गया है कि बेटा 2 दिन बाद छुट्टी लेकर के घर लौटने वाला था, लेकिन कई दिनों से शुभम गुप्ता एक ही बात कह रहे थे, पापा एक जरूरी काम है उसे करके वापस लौटूंगा। और फिर बॉर्डर से खबर आई कि आतंकियों से लोहा लेते हुए मेरा बेटा शुभम गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो चुका है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ समय बाद खबर मिली कि शुभम गुप्ता वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। परिवार के सब लोग इस साल उनकी शादी की तैयारियां करने में जुटे हुए थे। शुभम गुप्ता के परिवार में शादी की शहनाइयां बजनी थी। धूमधाम के साथ उनकी बारात निकाली जाती। जिन फूलों को शादी की सजावट के काम आना था, वह फूल शहादत के काम आ गए। शुभम गुप्ता आतंकियों से लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हो गए। तिरंगे में लिपटा कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ आगरा पहुंचा तो सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। अपने लाल को अंतिम विदाई देने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए और शुभम गुप्ता की एक झलक पाने का प्रयास कर रहे। शहीद के पैतृक गांव कुआखेड़ा में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया और शहीद शुभम गुप्ता पंच तत्वों में विलीन हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो है कि आखिरकार कब तक इसी तरीके से हमारे देश के जवान शहीद होते रहेंगे? इस आतंकवाद का अंत कब होगा? भारत देश की न जाने कितनी माताओं ने अपने बेटों का इस देश के लिए बलिदान दिया है। डेस्क रिपोर्ट भारत 21 उत्तर।